जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया कि जुडिशल काउंसिल की जानिब से प्रेस रिलीज जारी करने से मेरा मीडिया ट्रायल हुआ। मेरे खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बदनीयती पर मबनी करार देकर कलअदम करार दी जाए। दूसरी जानिब चेयरमैन जुडिशल काउंसिल काजी फायज ईसा की सरबराही में जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। काउंसिल ने शिकायत कुनंदगान को आज जाती हैसियत में तलब कर रखा है। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जज तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। पीटीआई वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, जेल ट्रायल का वाहिद मकसद चेयरमैन पीटीआई को मंजर से गायब करना है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, पिटिशनर को बहरहाल थ्रेट्स तो हैं, आप पहले अपील काबिल समाअत होने पर अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। अदालत केस काबिल समाअत होने पर अपना माइंड क्लियर करना चाहती है। पंजाब के बेशतर इलाकों की फिजा जहर आलूद, स्मॉग के बायस शहरियों का सांस लेना मुश्किल हो गया। लाहौर शहर में 2 रोज स्मार्ट लॉकडाउन के बाद भी फिजाई आलूदगी की शरह कम ना हो सकी। कारोबारी जिंदगी दोबारा शुरू होते ही स्मॉग के बादल एक बार फिर लाहौर में छा गए। लाहौर शहर आज भी दुनिया में फिजाई आलूदगी में पहले नंबर पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 393। बीवी को हक मेहर ना देने पर सुप्रीम कोर्ट ने शौहर को 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल अदालत में केस चलाने और हक मेहर ना देने पर भलवाल के शहरी को जुर्माना किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर आपको पाकिस्तान का कानून पसंद नहीं तो कम से कम इस्लाम का ही एहतराम कर लें। हक मेहर बीवी का हक है, इसे क्यों नहीं दिया। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जारी। बिलावल भुट्टो की खैबर पख्तूनख्वा में जल से आज खटक बाग नौशहरा में पंडाल सजा लिया। वर्कर्स कन्वेंशन के लिए इंतजामात मुकम्मल, कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। जमात इस्लामी का आइंदा इंतखाबात के लिए बाकायदा इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, कौमी इलेक्शन मुल्क की ज़रूरत है। जमात इस्लामी इलेक्शन की तैयारी कर रही है। हम इलेक्शन कमीशन से तवक्को कर रहे हैं कि शफाफ इंतखाबात करवाए। हमारी जमात तमाम सूबों में भरपूर अवामी मुहिम चला रही है। मुख्तलिफ शहरों में जलसे और रोड कारवां चलाए जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर राउंड 2 ताजिकिस्तान फुटबॉल टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल लाया गया। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मैच कल होगा। मैच जिना फुटबॉल स्टेडियम इस्लामाबाद में दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर नरेंद्र मोदी के रवैये पर शदीद खफा। मोदी ऑस्ट्रेलियाई डिप्टी वजीर आजम को ले गए। कमिंस स्टेज पर ट्रॉफी थामे देखते रह गए। ट्रेविस हेड ने पैट कमिंस को नजरअंदाज करने पर ट्वीट कर दी, कहा हम इस सलूक के मुस्तहिक थे, ना ही ऐसा रवैया पसंद है। अदालतिया में जजेस के एहतसाब में तेजी। चेयरमैन जुडिशल काउंसिल काजी फायज ईसा की सरबराही में जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के तहरीरी जवाब का जायजा लिया जाएगा। काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत कुनंदगान को ज़ाती हैसियत से तलब कर रखा है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ मुबैना माली बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात समेत 10 शिकायत ज़ेर गौर है। दूसरी जानिब जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने तहरीरी जवाब में काउंसिल के 3 अरकान पर एतराज़ उठा रखा है। इजलास में जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत पर भी गौर किया जाएगा। आला अदलिया में जजेस के एहतसाब में तेजी। चेयरमैन जुडिशल काउंसिल काजी फायज ईसा की सरबराही में जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के तहरीरी जवाब का जायजा लिया जाएगा। काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत कुनंदगान को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है।
जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया गया है। दरखास्त में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा कर दी गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से आइंदा कार्रवाई के लिए मौसूल नोटिस भी गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने एडवोकेट मखदूम अली खान के जरिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त की थी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया गया है, जबकि दरखास्त में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा की गई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से आइंदा कार्रवाई के लिए मौसूल नोटिस भी गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई। वज़ारत दिफा ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज कर दिया है। आर्मी तंसीबात पर हमलों के मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में न करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। वज़ारत दिफा ने आर्मी एक्ट की कलअदम करार दी गई दफात भी बहाल करने की इस्तदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समात थीं। अपील के मुताबिक आर्मी एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। वज़ारत दिफा ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज कर दिया। आर्मी तंसीबात पर हमलों के मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ना करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। वज़ारत दिफा ने आर्मी एक्ट की कलअदम करार दी गई दफात भी बहाल करने की इस्तदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समात थीं। आर्मी एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। अपील में यह मौक़िफ़ अपनाया गया है। वज़ारत दिफा ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज कर दिया है, जबकि औरंगज़ेब अब्बासी हमारे नुमाइंदे उनसे जहांज़ेब अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जहांज़ेब, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, वज़ारत दिफा ने भी फौजी अदालतों में जो सिविलियन का ट्रायल को गैर आईनी करार देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको चैलेंज किया है। ये इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ख्वाजा हारिस के जरिए दायर की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो आर्मी एक्ट की जो शिकें हैं उसको कलअदम करार दिया गया है। इससे नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने इस फैसले को मुअत्तल करे और जो फौजी अदालतों में आम शहरियों का जो फैसला जिसमें गैर आईनी करार दिया गया था इस पूरे प्रोसेस को, उसको दोबारा बहाल किया जाए और इन मुल्जिमान का ट्रायल जो 9 मई के वाक़यात की रोशनी में गिरफ्तार हैं उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलाया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका जहांज़ेब अब्बासी। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जज तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। पीटीआई वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि जेल ट्रायल का वाहिद मकसद चेयरमैन पीटीआई को मंजर से गायब करना है। जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि पिटिशनर को बहरहाल सिक्योरिटी थ्रेट्स तो हैं, आप पहले अपील काबिल समाअत होने पर अपने दलाइल मुकम्मल करें। अदालत केस काबिल समाअत होने पर अपना माइंड क्लियर करना चाहती है। अहम खबर, चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जज तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। पीटीआई वकील सलमान अकरम राजा ने इस मौके पर कहा कि जेल ट्रायल का वाहिद मकसद चेयरमैन पीटीआई को मंजर से गायब करना है। जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि पिटिशनर को बहरहाल सिक्योरिटी थ्रेट्स तो हैं, आप पहले अपील काबिल समाअत होने पर अपने दलाइल मुकम्मल करें। अदालत केस काबिल समाअत होने पर अपना माइंड क्लियर करना चाहती है। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जज तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। पीटीआई वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि जेल ट्रायल का वाहिद मकसद चेयरमैन पीटीआई को मंजर से गायब करना है। जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि पिटिशनर को बहरहाल सिक्योरिटी थ्रेट्स तो हैं, आप पहले अपील काबिल समाअत होने पर अपने दलाइल मुकम्मल करें। अदालत केस काबिल समाअत होने पर अपना माइंड क्लियर करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट से एक और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट में बीवी को हक महर ना देने पर शौहर को 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया है। 6 साल अदालत में केस चलाने और हक महर ना देने पर भलवाल के शहरी को जुर्माना किया गया। और ये रिमार्क सामने आया कि अगर आपको पाकिस्तान का कानून पसंद नहीं तो कम से कम इस्लाम का ही एहतराम कर लें। चीफ जस्टिस का कहना था कि हक महर बीवी का हक है, उसे क्यों नहीं दिया गया है। साथ ही भलवाल के शहरी को 1 लाख रुपए जुर्माना भी
आयद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में बीवी को हक महर ना देने पर सुप्रीम कोर्ट ने शौहर को 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया।